नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान सूजसी प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 41 से लेकर 50 तक राजस्थान सूजसी प्रश्नोत्तरी को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात अगर 31 मार्च को जो प्रकाशित की गई थी सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 40, तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के उद्देश्य से गौशालाओं में गाय और बछड़े के चारे के लिए प्रतिदिन कितने रुपए का अनुदान इसमें दिया जाता है। यहाँ गाय और बछड़े के चारे के लिए जो अनुदान राशि है वो इसमें दी जाती है। प्रतिदिन ध्यान रखना 50 रुपए और 25 रुपए अनुदान राशि इसमें दी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए अनुदान राशि है वो दी जाती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार किस विशेष पथ को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। तो श्री कृष्ण गमन पथ का विकास है वो किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों को इसमें कॉरिडोर के तौर पर श्री कृष्ण गमन पथ विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी उपचार और प्रबंधन के लिए संचालित नवाचार का नाम क्या है। तो इसके लिए ध्यान रखना मिशन मधुहारी चलाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रदेश में मुख्यमंत्री विकसित वार्ड अभियान जिसका संचालन है वो कब से कब तक किया जा रहा है। तो विकसित वार्ड अभियान जो कि शुरू हुआ था 19 मार्च को और 15 मई तक इसका आयोजन है वो किया गया है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लखपति दीदी योजना के तहत राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो अब 1.5 लाख रुपए मिलते हैं लखपति दीदी योजना के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 42 जो कि प्रकाशित की गई थी 1 अप्रैल को। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो पशुपालन से जुड़ी महिलाओं और किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा दूध पर कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य सरकार ने 5 वर्षों में कुल कितनी सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है, जिसके क्रम में अब तक 1.25 लाख जो नियुक्तियां है वो दी जा चुकी है। तो ये ध्यान रखना 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1.25 लाख नियुक्तियां है वो दी जा चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए स्थानीय उत्पादों को इसमें बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति है वो लागू की गई है। तो इसमें ध्यान रखना एक पॉलिसी है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद नीति लागू की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की है। तो इसमें ध्यान रखना 81.12 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली मिलना सुनिश्चित हो गई है। तो इसमें ध्यान रखना 24 जिलों में ये सुनिश्चित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 42 जो कि 2 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल कितने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें 591 जो चार्जिंग स्टेशन है वो स्थापित किए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पीएम ई ड्राइव योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है। तो इसमें ध्यान रखना नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन 2 जिलों में कृषि बिजली आपूर्ति की सूची में उसे जोड़ा गया है। तो इसमें ध्यान रखना दौसा और करौली को जोड़ा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार प्रदाता बनाने के उद्देश्य से कौन सी नई पॉलिसी लाई गई है। तो इसमें ध्यान रखना जो राजस्थान में राज्य युवा नीति है वो लागू की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना पीएम अभीम का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएम अभीम यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका पूरा नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 43 जो कि 3 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी।
पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में किस विद्युत वितरण निगम ने अपने 26 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 102% राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड बनाया है? तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने रिकॉर्ड बनाया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मार्च 2026 तक विशेष ट्रेनों के माध्यम से कुल कितने वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाई जा चुकी है? तो इसमें ध्यान रखना, अब तक कुल 50,000 तीर्थ यात्रा है वो करवाई जा चुकी है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान के किस शहर में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो जयपुर में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से पीएम ई ड्राइव योजना का पूरा नाम क्या है? तो पीएम ई ड्राइव योजना, जिसका पूरा नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान या कार्यक्रम केंद्र सरकार के माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है? तो इसमें विकसित भारत, यंग लीडर डायलॉग्स, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, माय भारत, बजट क्वेस्ट, ये सभी कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूझबूझ प्रश्नोत्तरी संख्या 44 जो कि प्रकाशित की गई थी 4 अप्रैल को। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किस संस्थान का सहयोग लिया जा रहा है? तो इसमें ध्यान रखना, BISAGN का इसमें सहयोग लिया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विकसित भारत विकसित वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों को सुझाव के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार और गांवों के शहरों के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है? तो इसमें ध्यान रखना, वर्ष 2030, 35 और 47 को लेकर आवश्यकता अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस नदी प्रणाली मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के रूप में विकसित करने पर जो योजना के रूप में कार्यवाही की जा रही है? तो इसमें ध्यान रखना, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वो जवाई लूनी रण ऑफ कच्छ मार्ग में जो राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और अनुमानित ट्रैफिक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किन संस्थाओं को सौंपा गया है? तो भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास को जिम्मेदारी दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि अब प्रतिवर्ष बढ़ाकर राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी की गई है? तो इसमें ध्यान रखना, जो प्रतिवर्ष सहायता राशि है वो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसमें दी जाती है, जो कि अतिरिक्त सहायता राशि बढ़ाकर अब प्रतिवर्ष 3,000 रुपए इसमें मिलते हैं। 6,000 रुपए वो मिलते हैं, 3,000 रुपए इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, यानी टोटल 9,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, सूझबूझ प्रश्नोत्तरी संख्या 45 जो कि 5 अप्रैल को प्रकाशित की गई। पहला है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 30 जून को 2024 में किस जिले से किया गया था? तो योजना की शुरुआत टोंक जिले से हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा विभाग नोडल विभाग के तौर पर इसमें सिलेक्ट किया? तो सहकारिता विभाग इसमें नोडल विभाग है। नेक्स्ट है, डिजिटल मैपिंग के लिए सहयोगी संस्थान BISAGN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें ध्यान रखना, डिजिटल मैपिंग के लिए इसका जो पूरा नाम है वो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान इसका पूरा नाम है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जलमार्ग से परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर को किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो भारत अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ MOU साइन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना जिसमें एक जिला एक खेल के तहत अजमेर जिले का खेल कौन सा है? तो अजमेर का खेल कबड्डी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूझबूझ प्रश्नोत्तरी संख्या 46 6 अप्रैल को प्रकाशित की गई। पहला है कि मुख्य मिशन हरियालो राजस्थान, इसके तहत मानसून सीजन वर्ष 2026 में राज्य सरकार के द्वारा कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान में माल रण ऑफ कच्छ के रास्ते सीधे किस सागर तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेगा? तो इसमें ध्यान रखना, निर्बाध रूप से ये पहुंच सकेगा अरब सागर तक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। तो इसमें जो फंड है वो 2000 करोड़ रुपए है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत ब्यावर जिले का खेल कौन सा है? तो ब्यावर जिले का खेल हॉकी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो जो मीट 2026 यानी ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, इसका आयोजन किया जाएगा 23 से लेकर 25 मई तक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस प्रश्नोत्तरी संख्या 47 7 अप्रैल को प्रकाशित की गई। पहला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदान के लिए न्यूनतम भूमि की बाध्यता 1.5 हेक्टेयर से घटाकर कितनी की है? तो 0.5 हेक्टेयर कर दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण के जो तृतीय चरण के तहत कितने गांवों में जल संरक्षण के कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें ध्यान रखना 5000 गांवों में जल संरक्षण का कार्य है वो अभियान 2.0 के तीसरे चरण के तहत किए जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा देने के लिए किन संस्थानों को अत्याधुनिक रूप से जो लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना अटल ज्ञान के अंदर जो अत्याधुनिक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत एक आवासीय इकाई में अधिकतम कितने कमरों को पर्यटकों के लिए अनुमति किया गया? तो 8 कमरों को इसमें अनुमति किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पंच गौरव योजना, इसमें एक जिला एक खेल के तहत भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? तो भीलवाड़ा खेल बास्केटबॉल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 48 जो कि प्रकाशित की गई थी 8 अप्रैल 2026 को, तो 48 नंबर सूजस ई प्रश्नोत्तरी पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की प्रभावी मॉनिटरिंग और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार किन आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रही है? तो इसमें जीआईएस आधारित मैपिंग और ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो नर्सरी किस स्तर पर स्थापित की जाएगी? तो नमो नर्सरी जिला स्तर पर स्थापित की जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान ने किन जिलों के ग्रामदानी गांवों के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर खातेदारी का अधिकार दिए जाने की घोषणा की है? तो इसमें ध्यान रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा को इसमें चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा शहर या खेरवार कथोड़ी जनजाति के परिवारों के महिला मुखिया को खाद्य सामग्री के स्थान पर कितनी राशि प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दी जाएगी? तो 1200 रुपए इसमें मिलेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डिडवाना कुचामन जिले का खेल कौन सा है? तो इसका खेल बास्केटबॉल है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 49 जो कि प्रकाशित की गई थी 9 अप्रैल को। पहला क्वेश्चन है जनजातीय क्षेत्रों में वन उपज जैसे आंवला शहद इमली महुआ इत्यादि के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज, तो इसमें लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो जनजातीय क्षेत्रों में ध्यान रखना बांसवाड़ा और उदयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? तो राजस्थान के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है होम स्टे संचालकों को राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों तक संधारित करना इसमें अनिवार्य है? तो रिकॉर्ड को ध्यान रखना 7 वर्षों तक रखना अनिवार्य है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 28 तक 5 वर्षों में कुल कितने पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जो टोटल लक्ष्य है 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत नागौर जिला का खेल कौन सा है? तो नागौर जिले का जो खेल है वो कबड्डी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 50 10 अप्रैल को यह सूजस ई प्रश्नोत्तरी प्रकाशित की गई थी। तो पहला क्वेश्चन है रामजल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कुल कितने जिलों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल अपनाकर राज्य के किस शहर को मॉडल सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है? तो जयपुर को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान के कृषि बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो कृषि बजट में ध्यान रखना जो वृद्धि की गई है 34% की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है वन विभाग के द्वारा प्रदेश के किन 3 जिलों में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी रिसेंटली क्वेश्चन पढ़ा था, चंदन वन जिसकी स्थापना है वो की जाएगी उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत टोंक जिले का खेल कौन सा है। तो टोंक जिले का जो खेल है वो एथलेटिक्स है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी सूजस प्रश्नोत्तरी संख्या 41 से लेकर 50 तक। तो इसमें ध्यान रखना एक प्रश्नोत्तरी 2 बार थी, टोटल 11 ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज थी। इसमें 42 नंबर जो प्रश्नोत्तरी है वो बार-बार में पूछी गई थी जो क्रम अनुसार। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।